नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को लॉकडाउन की बंदी भी नहीं बंद करा सकी कोरोना संक्रमण का प्रसार। शनिवार को 4 नए संक्रमितों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या हुई 157। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग में बदमाशों व ग्रामीणों के बीच हुई गोलीबारी में एक बदमाश हुआ मौत का शिकार। शनिवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने क्षेत्र के गांव बोपाड़ा निवासी युवक को AK-47 के साथ फोटो खिंचवाने के मामले में संज्ञान लेते हुए भेजा जेल। शनिवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों ने जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के काटे चालान, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2000 घरों का सर्वे कर तैयार किया हेल्थ रिकॉर्ड। मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड निवासी सड़क में हुए गहरे जानलेवा गड्ढे से परेशान, अधिकारियों से लगाई समस्या का निदान कराने की गुहार। शनिवार को लॉकडाउन के दौरान जनपद में खुली रही शराब की दुकानें। शराब विक्रेताओं के अनुसार पुलिस के कारण ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं दुकानों तक। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान थाने के टॉप 10 में शामिल हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। शनिवार को मुजफ्फरनगर की चितावी पुलिस ने विगत 9 जुलाई को क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए एक लुटेरे को 20,000 रुपए नकद व लूट में प्रयोग की गई बाइक समेत किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार के साथ। शनिवार को मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के कारण नगर की सड़कें व बाजार तो सुनसान दिखाई पड़े व सड़कों पर काफी कम लोग ही दिखाई पड़े, लेकिन शनिवार को लॉकडाउन की बंदी भी कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक नहीं लगा सकी तथा शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में 4 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि शनिवार को मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 7 रही। शनिवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 280 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों में से एक मोती महल, 2 लद्दावाला तथा एक जानसठ के खुजेड़ा क्षेत्र से है। इसके अलावा शनिवार को 7 लोगों के ठीक हो जाने के कारण अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 157 रह गई है। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग में एक पोल्ट्री फार्म को लूटने के इरादे से पहुंचे बदमाशों व ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान एक बदमाश ग्रामीणों की गोली का शिकार बन गया, जबकि बाकी बदमाश जान बचाकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मारे गए बदमाश की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार भोपा क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग में सरदार रंजीत सिंह का डेरा व पोल्ट्री फार्म है। शुक्रवार की रात लगभग आधा दर्जन बदमाश पोल्ट्री फार्म पर लूट के इरादे से पहुंचे। इसी बीच डेरे पर मौजूद सरदार रंजीत सिंह के पोते गुरकीत सिंह व उनके नौकर को बदमाशों की भनक लगने पर गुरकीत ने फोन के माध्यम से बदमाशों की सूचना अपने परिजनों को दी, जिसके बाद गुरकीत के परिजन व ग्रामीण फार्म हाउस की ओर दौड़ पड़े तथा बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। इसी बीच दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक बदमाश की गोली लगने के कारण मौत हो गई, जबकि बदमाश के अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। मारे गए बदमाश की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि गुरकीत व उसके परिजनों के अनुसार मारा गया बदमाश अपने साथियों की गोली से ही मारा गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए गुरकीत व उसके पिता ने बताया। जी, नाम बताइए अपना। गुरकीरत। क्या मामला हुआ वहाँ पे? फार्म पे आदमी थे जो उनसे जो भी थे 2-3, तो उन्होंने गेट खुलवाने के लिए कबाड़ में लात मार रहे थे। तो उस मौके पे मैंने घर फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद में जिस टाइम पे घर पे से आने लगे उस टाइम पे उन्होंने गेट खुलवा लिया था। फिर वो फैर फूर करने लगे, हाथापाई हो गई वहीं। वो आपस में ही उनके एक साथी के अपने के ही लग गई, उनके गोली लग गई। हाँ, गोली लग गई। बाकी बदमाश भाग गए। हाँ, भाग गए बाकी के सारे।
अच्छा, ये आपके यहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है? हाँ, 8 दिन पहले दादी के कुंडल निकल गए थे यहीं पे घर से ही, रात को 2 बजे। जी, नाम बताइए अपना। रणजीत सिंह। क्या मामला हुआ आपके पोल्ट्री फार्म पे? ये इसका आया ही 2 बज के, उस पे 12 बज के 20 मिनट पे फ़ोन आया लड़के का, नू यहाँ पे डैडी आदमी हैं बाहर खड़े, किवाड़ खोलने की कोशिश कर रहे। फिर जैसे ही मैं भतीजे को और बड़े लड़के को और भाई को भेजा, ये चले गए। बाद में इनकी वहाँ से हाथोपाई हुई, इसमें उनके एक के गोली लग गया आपस में, वो वहीं पे मर गया। कितने लोग थे? ये 4-5 आदमी थे। 4-5 आदमी थे। हाँ पहले भी आपके साथ कोई घटना हो चुकी है यहाँ पे? हाँ, ये माँ के कुंडल ले गई बदमाश। 18 तारीख में ही। अच्छा, जो बदमाश है उनकी कोई पहचान वगैरह हुई थी? पहचान नहीं हुई। अभी पहचान नहीं हो पाई? नहीं जी, अभी कुछ। अच्छा, किस घटना के उद्देश्य से आए थे? उनका ये मकसद होगा या तो लड़के के पिस्टल लगा के यहाँ लूटपाट करने का, ये मकसद से आए होंगे। ग्रामीणों व बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना पर भोपा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा मारे गए बदमाश के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। 24 जुलाई की बात है कि करीब 1 बजे रात्रि में अमरजीत पुत्र सुरजीत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग भोपा द्वारा 112 यूपी 112 सूर्य नदी की कुछ 4-5 बदमाश उनके मुर्गे फार्म में घुस आए हैं। तो जो नौकर था सुक्का, जिसकी उम्र 50 साल है, वो उसका गेट खुलाने का प्रयास किया। तो उसने जाकर के अपने पिता रंजीत को सूर्य नदी की कुछ बदमाश घुस आए हैं, तो गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों की बदमाशों की आपस में हाथापाई होने लगी। तभी एक बदमाश ने जो दूर खड़ा था उसने फायर किया, तो बदमाश का फायर जो बदमाश से हाथापाई हो रही उसको लगा बगल में और वहीं गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई है। जो मृत बदमाश की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बाकी बदमाश फायर करते हुए वहाँ से भाग गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। पुलिस ने कॉम्बिंग किया, लेकिन पुलिस को तभी सफलता नहीं मिली है। हम फिर भी जानकारी की जा रही है बदमाशों की, पुलिस को और गिरफ्त प्रकट को प्रभावी कर दिया गया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। जो घटनास्थल से बरामद हुआ है वो 315 वो तमंचा है, 12 वो बंदूक है और चाकू, ये सब चीज़ें हैं। इसमें प्रभावी कार्रवाई हम करेंगे जल्दी। मौजूदा समय में सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक तथा हेलो आदि का खुमार नवयुवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है तथा नए दौर के ये नवयुवा इन सोशल ऐप्स पर रोज नई डीपी लगाने व उसके बाद कुछ लाइक व फॉलोअर्स पाने के चक्कर में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं तथा इस काम के लिए ये लोग कानूनी या गैर कानूनी किसी भी कार्य की परवाह नहीं करते तथा अलग हटकर डीपी लगाने के चक्कर में ये लोग जाने अनजाने में ही गैर कानूनी कार्य भी कर जाते हैं, जो बाद में जाकर इन लोगों के जी का जंजाल बन जाता है तथा इन नवयुवाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बोपाड़ा में भी पिछले दिनों सामने आया है, जहां एक नवयुवक ने सोशल साइट पर डीपी लगाने हेतु अपने एक परिचित पुलिसकर्मी की सरकारी AK-47 के साथ फोटो खिंचवाकर उसे सोशल साइट पर अपलोड कर दिया। हालांकि यह पूरा मामला सन 2017 का है, लेकिन विगत दिनों फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंसूरपुर पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का 47 के साथ में उसने अपने स्टेटस पे फ़ोटो डाला है। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए एसओ मंसूरपुर के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार किया गया है और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम गोपाल बताया और ये गांव बोपाड़ा थाना मंसूरपुर का रहने वाला है और इसने बताया कि ये फ़ोटो सन 2017 का है, जब उसने थाने पे एक सिपाही से राइफल लेके और ये फ़ोटो खिंचवाया था और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रदेश में शुक्रवार की रात से जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण में शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद की अधिकांश सड़कें सुनसान दिखाई पड़ी तथा सड़कों पर केवल आवश्यक कार्य हेतु जाने वाले इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़े।
हालांकि लॉकडाउन के दौरान जगह जगह तैनात पुलिसकर्मियों ने अकारण सड़क पर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी काटे तथा पर्याप्त कारण होने पर ही वाहन चालकों को जाने की अनुमति प्रदान की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों को भी जमकर हड़काते हुए उन पर जुर्माना भी किया तथा आगे से बिना मास्क के सड़कों पर नहीं निकलने की हिदायत दी। लॉकडाउन के दौरान जनपद के दमकल विभाग ने भी नगर के सभी प्रमुख बाजारों के अलावा कोरोना संक्रमित इलाकों में जाकर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। लॉकडाउन के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग की 60 टीमों ने नगर के लद्दावाला क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर सर्वे कर लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया तथा संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी जानकारी कोरोना सैंपल इकट्ठा करने वाली टीम को दी ताकि संदिग्ध लोगों का कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल लिया जा सके। हर बार की तरह इस बार भी इस अभियान की अगुवाई अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह ने की तथा जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी ने मौके पर जाकर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। अभियान के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये कोरोना को संक्रमण को देखते हुए जैसे पहले हमारे शनिवार संडे में गांधी कॉलोनी खालापाद क्षेत्र का मेडिकल टीम ने जो है डोर टू डोर सर्वे किया था प्रत्येक मेंबर का, आज उसी क्रम में आज लद्दावाला क्षेत्र में 2 दिन का अभियान चल रहा है जिसमें सीएमओ की हमारी 60 मेडिकल टीम है जो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मेंबर के घर से उनका पल्स ऑक्सीमीटर, उनका ऑक्सीजन का नापन, उनका थर्मल स्कैनिंग, उनके परिवार में कोई मरीज है, कोई इसको सारी केस है, आईएलआई के डेटाबेस बन रहा है और हम ये आज और कल हमारा 2 दिन का पूरा अभियान लद्दावा चलेगा। आज लगभग हमने 2000 मकान कवर किए हैं और ये संडे को भी कल हम 2000 मकान कवर करेंगे ताकि जो हमारा लद्दावाला वार्ड है उसकी सारे पूरे प्रत्येक मेंबर की जो है ये थर्मल स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर हो जाए। इसके अलावा हमारा एक प्राइमरी स्कूल में कोरोना का टेस्ट भी चल रहा है। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति चाहता है कि अपना कोरोना टेस्ट कराए तो वो हमारी रैपिड टीम वहाँ पे लगी हुई है, हमारी एमयू टीम भी वहाँ खड़ी हुई है और ये हमारा कल भी सर्वे चलेगा। हालांकि यूं तो पूरे मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में समय समय पर नगर पालिका के कार्यों पर उंगलियां उठती रहती हैं तथा नगर के लोग पूरे नगर में जगह जगह टूटी सड़कों, जल भराव व गंदगी आदि की समस्या से आजिज आ चुके हैं तथा अनेकों बार संबंधित विभागों का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिला भी चुके हैं, लेकिन कोई भी विभाग अथवा अधिकारी इन समस्याओं पर संज्ञान लेकर उसका समाधान करने हेतु प्रयासरत नहीं दिखाई देता, बल्कि नगर पालिका चेयरमैन भी अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ते हुए कार्य क्षेत्र के बाहर के इलाकों में कार्य कराकर अपनी कार्यकुशलता का परिचय देती रहती है, जबकि उनके कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोग अनेकों जगह नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आज हम आपको मुजफ्फरनगर में मिमलाना रोड व शाहबुद्दीनपुर गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर मौजूद एक बड़ी समस्या से रूबरू कराने जा रहे हैं। हालांकि यूं तो यह पूरी सड़क ही खस्ता हाल में है तथा यहां से गुजर रहे नाले के कारण जरा सी बरसात होते ही इस सड़क पर कई फीट पानी हो जाता है, जो सड़क पर जमा होने के साथ साथ इस सड़क पर निवास करने वाले लोगों के घरों में भी घुस जाता है। मौजूदा समय में पिछले कई माह से इस सड़क पर नाले की पुलिया के निकट एक काफी बड़ा गड्ढा सड़क में बन गया है, जिस कारण आए दिन सड़क पर चलने वाले लोग गंभीर हादसों का शिकार होते रहते हैं तथा बरसात के दिनों में तो यह गड्ढा अनजान लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि बरसात के पानी के कारण यह गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता तथा लोग इसमें गिरकर गंभीर चोटों का शिकार बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के लोगों ने इस समस्या को किसी संबंधित वार्ड मेंबर अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष नहीं रखा है। अगर इन क्षेत्रवासियों की माने तो इस समस्या को अनेकों बार वार्ड मेंबर तथा नगर पालिका अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी इस गंभीर समस्या का निराकरण नहीं हो सका है तथा लोग खतरे के साए में रहकर इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। इस संबंध में कुछ क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे एक पुलिया है, पुलिया टूटी हुई है तकरीबन 6 महीने या साल भर। आज भी उस पर कोई ना कोई और मुमलाना रोड पर नेताओं की कमी नहीं है। यहाँ से वार्ड मेंबर की ऑफिस जाते हैं, यहाँ से विधायकों की भी गाड़ी जाती है, यहाँ से चेयरमैन साहब की भी गाड़ी जाती है और जो वो क्षेत्र है जहाँ से कम 5-6 मेंबर गुजरते हैं। यहाँ वार्ड 14 भी लगता है।
और उसका पुलिया का निर्माण हो। नाम क्या नाम जी मनाजिर हुसैन जी। यहाँ क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कुछ दिनों से, ये पुलिया टूटी हुई है और इसमें आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहा है। और इसमें अगर रात को कोई आ गया तो इसमें जान भी आ सके किसी की, और कई आदमियों के इसमें दांत टूट गए, बच्चों को चोट लग गई इसमें, तो बहुत दिनों से चल रहा है इसमें, कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा। ये कौन सा वार्ड में आता है? 14 वार्ड में आता है और इसमें कोई भी ध्यान दे रहा है। आप मतलब कहीं और कंप्लेंट की इसकी? नहीं, कंप्लेंट तो मैं तो थोड़ा सा दूर का यहाँ से थोड़ा फासला है मुझे, तो नहीं बात कंप्लेंट किसी ने दे देगा और यहाँ पर ध्यान दे रहा है। मेंबर से मिले हैं इस बारे में कुछ? जो यहाँ का वार्ड मेंबर है? कोई नहीं मिला मेंबर से, ना कोई ध्यान दे रहा है। और इसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मेंबर कहीं दूर का थोड़ी है, तो इलेक्शन आ रही है वैसे करना था उन्हें। ये बताइए क्या मामला हुआ है यहाँ से? हादसा जो बता रहे हो आप, क्या हुआ है? एक बाइक पे 2 बच्चे हस्बैंड वाइफ थे, अच्छा ये कब से हो रहा है यहाँ से? अच्छा मतलब किसी ने कोई आगे कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की इसकी? यहाँ के जो मेंबर सभासद वगैरह हैं कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर? वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा हर सप्ताह के अंत में लगाए जाने वाले लॉकडाउन का शनिवार को तीसरा चरण था। इस बार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब प्रेमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान भी खोलने की छूट प्रदान की थी, ताकि प्रदेश के शराब प्रेमी बिना परेशान हुए सरकारी ठेकों से शराब की खरीदारी कर सके। सरकार के आदेशों के बाद शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके खुले रहे। हालांकि लॉकडाउन के कारण प्रत्येक चौराहे पर पुलिस की तैनाती के कारण शराब की दुकानों पर शराब प्रेमी नहीं पहुंच सके तथा शराब के ठेकों पर सेल्समैन दिन भर खाली बैठकर ग्राहकों की राह देखते रहे। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुलने पर शराब विक्रेताओं का कहना था कि सरकार ने शराब की दुकानें तो खुलवा दी हैं, लेकिन चौराहों पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा कुछ लोग चालान आदि कटने के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस कारण दुकानों पर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। परवीन कुमार। बताइए, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली तो किस तरह की सेल है? सेल कहाँ है? पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े, आदमी को आने नहीं दे रहे। जब आदमी नहीं आने के सेल कहाँ से चलेगी? 10% भी सेल नहीं है। तो सुबह से जैसे आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो मुश्किल से 25 ग्राहक आए सुबह से। तो लॉकडाउन के दौरान शराब खुलने का कोई फायदा नहीं? कुछ फायदा नहीं, हमें तो बहुत नुकसान हो रहा। 90% नुकसान है, 10% सेल हो रही है हमारी। तो अब सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि या तो लॉकडाउन लगा रहे हैं? सरकार से जाए लॉकडाउन लगावे तो पूरा लगावे, अब आने जाने भी नहीं दे रहे किसी को, तो फायदा क्या है दुकान खोलने का? सुरेश कुमार। बताइए, जैसे कि आज लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुल रही है तो किस तरह की दुकानदारी है? दुकानदारी तो हल्की है क्योंकि कस्टमर नहीं आ पा रहे। अब कस्टमर वो लोग बाग का तो लॉकडाउन है और शराब की दुकानें खुली हुई है तो कस्टमर कहाँ से होगा?
क्यों नहीं आ रहे कस्टमर, क्या कहा? अब तो आदमी को डर लगता है कि चालान ना कट जा। हर आदमी डरता है, मान लो शराब लेना है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए आदमी का। चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी आने नहीं देती ज़्यादातर। तो लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं हो रहा? मतलब इतना कोई फायदा नहीं है। कितने की सेल हो चुकी है? ज़्यादा ऐसी हुई होगी 8-10 हज़ार रुपये की सेल। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र के फुलत रोड पर जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने खतौली थाने के टॉप 10 में शामिल एक गोकश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात खतौली पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के फुलत रोड पर एक जगह गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो गोकशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गोकश हसीन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार हसीन सातिर किस्म का अपराधी है तथा पहले भी कई बार गोकशी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने गोकश के कब्जे से एक बछिया, तमंचा व कारतूस तथा गोकशी के काम आने वाले उपकरण बरामद किए हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। मिली थी कि एक फुलत रोड पे एक जगह पे गोकशी की सूचना है। पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाई और पुलिस टीम जैसे ही वहाँ पहुँची तो दो व्यक्ति, एक बछिया थी, छोटी बछिया थी, उसको काटने के लिए उन्होंने तैयारी की थी पूरी। जैसे ही पुलिस ने उनको घेरा है तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका नाम हसीन पुत्र यासीन है, जो खतौली का ही रहने वाला है और खतौली थाने के टॉप 10 में वो अपराधी है, टॉप 10 अपराधी है, थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। और अभी जानकारी में भी आया है कि थाने का हिस्ट्री सीटर है और उस पर गैंगस्टर के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर सहित उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। एक व्यक्ति उसका साथी जो था वो फरार हो गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल मिली है, एक गौवंश का बच्चा है, एक बछिया है एक, और तमाम उपकरण हैं, एक तमंचा है और 4 जिंदा कारतूस हैं और एक जो उसमें उसने फायर किया पुलिस पर वो एक कारतूस है। ये उससे सामग्री बरामद हुई है। मुकदमे किस तरीके हैं सर? इस पर ज़्यादातर गोकशी के ही मुकदमे हैं। ये गोकश है और अभ्यस्त गोकश है, लगातार गोकशी करता आ रहा है। इस पर गोकशी के मुकदमों में ही गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा चुकी है। सर, फरार बदमाश की कोई जानकारी लगी? उसके बारे में कॉम्बिंग की जा रही है, चारों तरफ से पुलिस टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं और उसके बारे में भी जल्दी ही शीघ्र ही पता कर लिया जाएगा। शनिवार को मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस ने विगत 9 जुलाई को क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से हुई 80,000 की लूट का खुलासा करते हुए एक लुटेरे को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके कब्जे से 20,000 रुपये नकद व लूट में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 9 जुलाई को तितावी क्षेत्र में लुटेरों ने एक फाइनेंस कर्मी से 80,000 की लूट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस तभी से इस कांड में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत थी। शनिवार को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि उक्त कांड में शामिल एक लुटेरा क्षेत्र में देखा गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए एक लुटेरे तहसीन को गिरफ्तार कर लिया है। तहसीन के अनुसार इस लूट का मुख्य सूत्रधार उसका दोस्त रिजवान है तथा उसकी मोटरसाइकिल का इस लूट में प्रयोग किया गया था। पुलिस लूट के दूसरे आरोपी रिजवान को भी पकड़ने हेतु विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। ये घटना जो लूट है 9 जुलाई की है, ये उसी का हम खुलासा कर रहे हैं। इसमें 80,000 रुपये लूटे गए थे सीएम से। तो आज हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि जो उसी तरह का एक व्यक्ति जो लूट में जिस लूट की थी ये खड़ा है, तो उस पर पुलिस गई, पुलिस ने पकड़ा और रिटर्न करके उससे पूछताछ की तो उसने अपने नाम तहसीन बताया और उसने स्वीकार किया कि लूट उसने की है, उसके साथी ने लूट किया। तहसीन दूसरा है रिजवान है, इसने बताया कि लूट मेरी मोटरसाइकिल जरूर थी, लूट का जो सूत्रधार करने वाला था वो रिजवान है। इसके पास से 20,000 रुपये बरामद हुए हैं। जो मोटरसाइकिल थी जो लूट में प्रयोग हुई थी वो बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है। जो मेन एक्यूज है इसका रिजवान भागा हुआ, उसको जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे, बहुत रिकवरी भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे पूरी। सर, पिछले 2-3 महीने में फाइनेंस कंपनी से कई बार लूट की घटनाएं हो चुकी, तो क्या संबंध है? इसमें भी हम जानकारी कर रहे हैं, जानकारी करेंगे, संबंध है तो कार्रवाई करेंगे इसमें। सर, लूट की कितनी रकम बरामद? 20,500 हुआ बरामद हुई है।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।